हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 10:30 बज चुके हैं और हमारे घर के काम काज शुरू हो गए। तो मैं बनाऊंगी आज चाय के लिए स्पेशल मसाला, जो मैंने पिछली सर्दियों में भी खूब बनाया है। क्योंकि सर्दी के मौसम में हर किसी को हो जाता है चाय पीना पसंद। चाय का कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी। इसमें यहाँ पे मेजरमेंट आपको मैं आज बता देती हूँ। 40-40 ग्राम सारी चीजें हैं। दालचीनी, ये इलायची, लौंग और काली मिर्च, 4 चीज़ मिला के मैं ये मसाला बना के तैयार करूँगी घर पे ही। तो इसे अभी रख देती हूँ कुछ देर के लिए धूप में। धूप निकल चुकी है और ये सूख के तैयार हो जाएगा, तब इसे पीसूँगी। चाय के मसाले की तैयारी के साथ साथ माँ के दर्द का मसाला भी बनाना है आज मुझे। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं और ये बनाऊँगी मैं इनके साथ में। ये देखो, ये है खजूर और ये दाल पे पका हुआ खजूर है। इसी के साथ में ये सारी चीज़ें मिक्स करके मुझे बनाने हैं। खजूर में मिक्स करके ही मुझे ये शुगर फ्री लड्डू बनाने हैं माँ जी के लिए, क्योंकि उनका जो है दर्द सर्दियों में ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब मैं ये सारा सामान माँ जी को देकर आऊँगी। क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको वहीं पे दिखाऊंगी। तब तक माँ जी इन्हें छोटे छोटे से पीसीज में काट के तैयार कर देगी। और खजूर के बीज निकालना है ज़रूरी। ये वाले लड्डू आज मैं पहली बार बनाऊँगी और जब भी मैं यूट्यूब खोलूँ तभी ये वाली वीडियो मेरे सामने बहुत आ रही। तो मैंने फिर माँ जी को बताया, माँ जी कह रही थी एक बार बना के देख ले तू भी। तो सारी तैयारी शाम के टाइम कर दी थी पतिदेव पर ये सामान मंगा के, ड्राई फ्रूट्स। चलो आपको बता देते हैं इसमें क्या क्या डाल लूँगी। ये हो गया खजूर, ये हो गया गोंद, खरबूजे के बीज, काली मिर्च, ये अखरोट, काजू और ये बादाम, मखाने और सूखा नारियल। इन सब चीज़ों को मिला कर बनने वाले हैं ये लड्डू। लो जी, अभी इन्हें काट लो अलग अलग जगह, फिर इन्हें फ्राई करेंगे। ठीक है, जब तक मैं और काम कर लूँ तब तक आप ये तैयारी करो। तो यहाँ पे बहुत सारे ये हैं भाई ड्राई फ्रूट्स, जिनका आज हलवा बनने जा रहा है। हलवा बनेगा या लड्डू बनेगा ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। दरअसल ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है चाशनी कैसे बनेगी। जैसा कि चाशनी अगर पतली रहेगी तो उसे हलवे का नाम दे दिया जाएगा, और अगर टाइट सी बनेगी ठीक तो उसके लड्डू बांध दिए जाएंगे। तो दोनों ही हाथ में लड्डू होने वाले हैं, नहीं, एक हाथ में हलवा और एक हाथ में लड्डू होने वाले हैं। तो जो भी बनेगा वो बिल्कुल परफेक्ट बनने वाला है। बिगड़ गया तो भी सही बनेगा और सुधर गया तो भी सही बनेगा। एक इसमें जो ड्राई फ्रूट है वो है खजूर, और ये खजूर कुछ अलग टाइप के हैं, इनकी तासीर अलग है। तो दुकानदार ने ये बताया कि ये पेड़ पे ही पके हुए खजूर हैं और डायरेक्ट सऊदी अरब से इंपोर्ट किए गए हैं ये, और ताकतवर हैं ये बहुत। मैं कहा चलो भाई, ये इसमें मगज हैं, ये होते हैं खरबूजे के बीज, इन्हें बोलते हैं मगज। और इन्हें खा के भी मगज ठीक रहे, बिल्कुल मगज खराब नहीं होता, और शरीर भी इन्हें सबको खा के बिल्कुल बढ़िया रहे। तो इसका जो भी बनेगा उससे पहले तैयारी कर रहे हैं इन्हें काटने, पीटने और कूटने की। तो यहाँ पर दो राय हैं कि एक राय तो यह है कि इन्हें ग्राइंडर में पीस लिया जा, और दूसरी राय यह है कि ये जो परंपरागत मामजिस्ता है इसमें इन्हें कुटा जा। मामजिस्ता यहाँ रख लिया और इसकी मूसड़ी भी। तो इसमें अगर इसे कूटते हैं तो बता रहे हैं कि ज़्यादा अच्छा रहे। ग्राइंडर में अगर पीसेंगे तो मोटा बारीक होने का डर रहेगा। तो फिलहाल जो है इस चीज़ का अंतिम निर्णय एक बैठक बैठेगी, उसमें करा जाएगा कि इन्हें ग्राइंड करा जा या इन्हें इसमें कुटा जा। फिलहाल तो इनके छिलके विलके उतार लेते हैं अभी। और ड्राई फ्रूट का तासीर एक होता है कि ये सर्दियों में बढ़िया काम करते हैं, क्योंकि इनका सबका तासीर गर्म होता है। इसमें मखाने हैं, बादाम है, काजू है, गोंद है, अखरोट है, और जी ये खजूर हैं, मगज है, काली मिर्च है। तो नारियल माँ ने काट दिया था इतना बड़ा बड़ा। अब इसको पीस लेते हैं, क्योंकि मामजिस्ते में ये इसका बुरादा नहीं बनेगा। ये मुझे जार की सहायता लेनी पड़ेगी। और ये ले लिए खजूर, तो इनके भी सबके बीज निकल गए। तो इन दोनों चीज़ों को मैं पीस लूँगी अभी। तो खजूर भी पीस रेट सही तरीके से, और ये बन गया गोले का बुरादा। चलो जी, अब जो है चूल्हे पे कढ़ाई रख देते हैं, क्योंकि उसे मैंने सिलगा दिया था। तो अब हम ड्राई फ्रूट्स जो हैं उन्हें फ्राई करेंगे। तो एक एक चम्मच घी डालते हुए देखा मैंने वीडियो में भी, तो ऐसे ही मैं बनाऊंगी बिल्कुल, जिससे कि ज़्यादा ऑयली ना हुए, ज़्यादा घी घी सा ना फिरे सब चीज़ों में। तो ये बादाम ले लिए, इन्हें फ्राई करेंगे ये घी गर्म होने के बाद में।
जब इसने बादाम भुनने घी में तब तो कोई बात नहीं थी, और अखरोट भूनते ही नु कह रही अखरोट तो गोरे से हो गए और घी काला हो गया। मगर ये अपना रंग छोड़ दिया इसने। इस पर कालस थी ऊपर, बादाम के जो छिलक हैं मजबूत थे, उन्होंने रंग छोड़ डाली हैं। तो उन्होंने दो चीज़ तो भून दी यहाँ पे, अखरोट की जो गिरियाँ थी वे, और जी बादाम। अब आ गया काजू का नंबर। उसके बाद इनका जो है बुरद्दा बनेगा, जैसे इसने कोकोनट का बना दिया, और उस फॉर्म में लाते ही तब लड्डू बनेंगे इसके, लड्डू या फिर हलवा, जो भी मैंने बताया था। हलवा नहीं बनेगा, लड्डू ही बनेंगे। लड्डू ही बनेंगे, लड्डू ही बनेंगे, हाँ, हलवा नहीं बने। हलवा नहीं बनेगा, लड्डू ही बनेंगे। अच्छा जी। हाँ जी। तो लास्ट में नंबर आता है इस गोले के बुरादे का। अब इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं भाई। सब ने अपनी मिक्सी के जार में पीस के दिखाया, लेकिन इसमें इस तरीके से चिपक रहा हमारे वाले में। ये नकली है क्या कहीं? वैसे तो ये सारी चीज़ों का मल्लम बना दे। और देखो थोड़ी सी कोशिश करी मैंने इसे पीसने की, लेकिन ये बार बार ना मशीन लोड मान रही। तो फिर माँ कह रही चल तू इस मशीन को छोड़ ही जाइयो, हाथ वाला ठाल तू। इस माम जिस्ते में करके देखेंगे। पहले तो ये सारी की सारे ड्राई फ्रूट्स माम जिस्ते में दरदरे ही कर ले, क्योंकि माँ पे मोटे मोटे तो चबने के नहीं भाई। तो पहले मखाने, मगज और काली मिर्च, ये चीज़ें दरदरी कर रही मैं। चलो अभी दरदरा कर लेते हैं ऐसे, फिर ये डाल लूँगी एक एक करके सारा सामान। ये आ गई भाई असली वाली चाशनी इसकी। इसमें बनेंगे लड्डू, क्योंकि ये अपने आप ही इतने मीठे हों, खजूर बहुत मीठे हों। और खजूर की वैरायटी कई तरह की बताई थी कल मैंने लाला जी ने। अभी माँ भी फूट रही इसमें थोड़े से, मेरे हाथ ऊपर लगे थे। सर्दी स्पेशल और दर्द स्पेशल लड्डू बनाने चले थे, और खजूर ने इनका फजीता कर दिया। उनको भाई ये तो कुटने के मैं नहीं आ रहा, इसमें माम जिस्ते में डाल डाल के इस पर मूसड़ी बजाई ऊपर थे। और मैंने कह रहा मगर तुमने इस खजूर का फजीता कर दिया। ये देखो ऐसा हुआ ये माम जिस्ते में कुट के भी, मगर ये तो चाकू से बारीक बारीक काटना था। कह लगे आगे से ध्यान रखेंगे। फिलहाल जो है इनके साथ जद्दोजहद चल रही खजूर के, और ये डाली डाली पे अनार की जगह वाले खजूर हैं, ये डाली डाली के खजूर हैं। तो अभी कढ़ाई को नीचे उतार देंगे, और इसको हल्का सा ठंडा करने के बाद में मैंने पहले गोला डाला इसमें, और फिर डाल दूंगी सारी चीज़ें पिसी हुई।
ये इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स एक जगह इकट्ठे कर लिए थे मैंने। अब इसको मिक्स करूँगी और इसे चलाना बड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन आप हल्का ठंडा जब ये हो जाए, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है क्योंकि ये गरम गरम सा ही मिलता है इसमें। तो हाथों से इसको मिक्स करूँगी, नहीं तो जैसे चुलाई के लड्डू बनाते हैं ना, उसमें पाँत बहुत सख्त हो जाती है एकदम से, फिर बनते भी नहीं है। उसी तरीके से हमें इन्हें बनाना शुरू करना है। तो जितना भी खजूर था वो मैंने 1 किलो का मेजरमेंट लिया था और मेरे पास में बाकी ड्राई फ्रूट्स भी काफ़ी मात्रा में थे। तो उधर हंडी में रख दिए हैं आलू उबलने के लिए। ये लड्डू माँ जी के लिए काफ़ी दिन से बनाना सोच रही थी और आज वो घड़ी आ गई है, क्योंकि माँ जी दर्द में काफ़ी परेशान रहती है, कराती रहती है, तो देखा भी नहीं जाता। बहुत सारी दवाइयाँ खाई है उन्होंने, अंग्रेजी देसी सब तरह की जो भी बताई है, लेकिन फिर मैं जैसे व्लॉग बनाती हूँ, देखती रहती हूँ, तो मेरे सामने ये वीडियो आई, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, पैर का दर्द, वो सारी चीज़ें लिखी हुई थी। तो मैंने सोचा चलिए मैं भी माँ जी के लिए एक बार बना देती हूँ। अगर उन्हें थोड़ा भी आराम लगा सर्दी में तो मैं फिर से दोबारा से और ज़्यादा मात्रा में उनके लिए बना तो गाइस जिस बात का डर था वो नहीं हुई है, मतलब वो डर वाली बात कुछ नहीं है। मैं जैसे कि पहले ही कह रहा था कि पता नहीं ये हलवा बनेगा या लड्डू बनेंगे, लेकिन ये लड्डू ही बन गए और ये मिश्रण अब लड्डू वाली फॉर्म में आ जाएगा। अनु कह रही मेरे हाथ दुखने लगे, मगर इतनी ताकतवर चीज़ खाने के लिए हाथ भी ना दुख है, बहुत आसानी से थोड़ा ही ना बन जाएगी ये चीज़ें। देखो देखो, तो ये लड्डू वाली फॉर्म में आ चुके हैं। तो ये बन गए हैं विंटर स्पेशल ताकतवर लड्डू। तो ये दर्द स्पेशल भी है, घुटना, कमर और जी पैर दर्द, ये सब चीज़ जो है, कमर दर्द, ये सब को ठीक करेगा, ऐसा बताया गया था एक वीडियो में। एक क्या इसने बहुत सारी वीडियोस देखे थे ऐसे, और ये कह रही थी कि माँ के लिए ऐसे लड्डू बनावांगे ताकि सर्दियों में कुछ ताकत मिले और दर्द का असर जो है वो भी कम हो। ये बन गए दर्द स्पेशल लड्डू। लो जी, 1-2 लड्डू रोज खाओ और दर्द से छुटकारा पाओ और फिर बना देंगे। जड्डो जड्डो ये खाओ, दवाई खाने तो बढ़िया, आराम लग जा तो बढ़िया ही है। 2-3 दिन तक बहुत ज़्यादा परेशान है, ये दर्द में देखे भी नहीं जाती। नू कह रही चलना भी भारी हो रहे हैं।